Morning, Peter. And your roll call. हिमांशु, सागर यादव, गरिमा, मुस्कान, नेहा, स्नेहा, कुणाल, नेहा गोयल, लकिता, रितु, तनीषा, ज्योति, सोनू, रविंदर, दीपांशी, आदित्य, प्राची, दिव्यालया, भूपेंद्र, हिमानी, प्रिया, नीतिका, तनु शर्मा, प्रिया, पायल, सोनिका, तनु, मीनाक्षी, रेणु जाखड़, शिवानी, खुशी, विशु, अनिष्का सैनी, दिव्या, विकास, नैन्सी, कोमल, अंशु, रवि, तुषार, हर्ष, विनीत, मुस्कान, काजल, मनीषा, मयंक, हर्ष, गौरव, सीमा, पीयूष, प्रीति, निखिल, कीर्ति, प्रियांशु मलिक, फॉर स्टूडेंट, बेटा आज जो प्रेजेंटेशन होंगी आपकी जो चली हुई है पीछे से ड्रग्स वाले टॉपिक के ऊपर, तो उस प्रेजेंटेशन को फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन देंगे वो है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। एक चीज उसमें आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है उसकी कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर जरूर होगी, कोई ना कोई स्ट्रक्चर उसकी जरूर होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे आपको फीवर हो जाता है तो आमतौर पे हम जो ड्रग ले लेते हैं जैसे पैरासीटामोल हम ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये डाटा बताता है ऐसा कि जो सबसे पहली ड्रग बनाई गई थी जो एंटीबायोटिक थी जो बुखार उतारने के लिए बनाई गई थी, फीवर रिड्यूसर जो थी वो फेनेसेटिन थी। दोनों के स्ट्रक्चर में एक ही फर्क होता है, आपने देखा होगा पैरासीटामोल जिसे पैरा एसिटामोल जैसे आप बोल देते हैं, उसमें होता क्या एक बेंजीन रिंग, प्लस में कौन सा ग्रुप होता है OH, प्लस से कौन सा ग्रुप होता है NH2, वो भी ऐसा ही लेटेड फॉर्म के अंदर होता है, मतलब आपके NH के आगे क्या लग गया एसिटाइल ग्रुप COCH3 ग्रुप। तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपके पास आपके NHCOCH3 हो जाता तो आप उसे एसिड एनिलाइड कहते। अगर उसी एसिड एनिलाइड में पैरा पोजीशन पे आपने OH लगा दिया तो नाउ दैट कॉल्ड पैरासीटामोल, पैरा एसिटामोल। अगर हम इस पैरा एसिटामोल के अंदर जो आपका OH ग्रुप है अगर हम उसके अंदर उसको आप ईथर ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, ईथर ग्रुप के अंदर जैसे OH का H हटा दिया आपने वहां पे इथाइल ग्रुप लगा दिया तो फेनेसेटीन कह देते हैं आपसे, जो पहली ड्रग थी जो सिंथेसाइज की गई थी जिसके ऊपर अभी बैन कर दिया गया है कि आप इसको यूज नहीं करेंगे, एंटीबायोटिक ड्रग थी। तो मतलब क्या था इसका, अब देखो दो बातें यहाँ पे निकल के सामने आई। कई बार ऐसा हो जाता है जब फेनेसेटीन ड्रग ली जाती थी जिसके ऊपर अब बैन कर दिया गया है काफी कंट्रीज के अंदर, तो होता क्या है फेनेसेटीन के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर आपके कौन सा ग्रुप लगा हुआ है NHCOCH3, नीचे O के क्या है इथोक्सी ग्रुप है OC2H5। अब हो क्या जाता है कई बार जैसे वो ड्रग जब हम ले लेते हैं लेने के दौरान दो में से कोई एक काम हो सकता है। क्या एक काम, मान लीजिए फेनेसेटीन को लिया और उसके बाद जो इथर ग्रुप था नीचे से उसका क्लीवेज हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गई और OC2H5 OH में कन्वर्ट हो गया, मतलब आपका C2H5 ग्रुप R ग्रुप आपका निकल गया। तो फिर प्रोड्यूस उसमें भी क्या हो जाती थी, वही पैरासीटामोल क्या प्रोड्यूस होती थी और ये पैरासीटामोल अपना असर दिखा देता है।
मतलब एंटीपायरेटिक का काम कर जाता है। कई बार क्या हो जाता है कि जो हमारे पास ये फेनेसेटीन जो मैंने बताया, जिसमें ऊपर आपके NHCOCH3 ग्रुप होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, नीचे OC2H5 होता है। कई बार आपकी जो कहते हैं ना NHCOCH3, जिसको आप यही कहते हैं ना कि ये प्रोटेक्शन कर रखी है हमने NH2 ग्रुप की। कल भी तो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें आपने इस बात को यूज किया गया था कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द NH2 ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, मतलब एनिलीन वाले NH2 को आप कैसे प्रोटेक्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन के द्वारा। तो जो एसिटाइलेशन आपने कर रखी है, अगर डीप्रोटेक्शन हो जाए उसकी हमारी बॉडी में, हमने ले लिया फेनेसेटीन को, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि आपके जो आपकी डीप्रोटेक्शन हो जाती, NH2 ग्रुप आ जाता। अब जो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनता था, फेनिटिडीन कह देते हैं फिर आप उसे, और इसके एक बड़े हार्मफुल इफेक्ट है। ऐसा बताया गया है कि डाटा ही बताता है ऐसा, क्योंकि ये ऐसी चीज तो है नहीं, स्ट्रक्चर देखी और हमने बता दिया। डाटा ये बताता है कि ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि देखो, कोई ग्रुप लग गया, कोई ग्रुप हमने हटा दिया, लगाने से कंपाउंड की प्रॉपर्टी में चेंज आ जाते हैं। एक पार्टिकुलर ग्रुप लगाने से उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। कोई नया ग्रुप आ गया या उसी ग्रुप के अंदर हमने चेंज कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यही कहलाता है आपका टॉपिक के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या रिलेशन है। स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज, उसकी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी बदल गई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल गई, तो ये आपकी हेडिंग कहलाती है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है कि आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि आपने कह दिया OH ग्रुप की, OH ग्रुप जहां कहीं पे भी दिखेगा उन सभी की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, ऐसा तो नहीं है। मतलब अब ये भी तो डिपेंड करता है ना कि OH ग्रुप तो उसमें है, लेकिन OH ग्रुप जहां पे जाके अटैच हुआ है, या और नेबरिंग ग्रुप और दूसरे ग्रुप उसके अंदर कौन कौन है, वो भी तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, इफेक्ट करते हैं। तो ये आपकी हेडिंग होगी, और इसी हेडिंग के ऊपर जो आज सबसे पहली जो प्रेजेंटेशन होगी, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, तनु, रोल नंबर 31 अब आपके सामने। आ जाओ बेटा। Everyone, myself Tanu, and I am student of BSc Chemistry Honors final year. Today I give the presentation on a relationship of जो फार्माकोफोर ग्रुप है और जो हमारे स्ट्रक्चर है उनके बीच में है। फार्माकोफोर ग्रुप क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट है या कोई पार्ट है जो हमारे ड्रग्स मॉलिक्यूल्स को मतलब उसके रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई क्या मतलब कोई हम ग्रुप जोड़ते हैं कि भाई वो कंपाउंड के कैसे इफेक्ट करता है। 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि कई जो हमारे कंपाउंड हुए थे वे आइसोलेटेड हुए थे। उन्होंने क्या किया था कि भाई कोशिश की थी कि भाई जो हमारे स्ट्रक्चर कंपाउंड है और जो उन फिजियोलॉजिकल एक्शन है उनमें कोरिलेट हो। सबसे पहले क्या आता है कि जो हमारा वो मतलब अल्काइल ग्रुप है वो क्या इफेक्ट करता है जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है उसके ऊपर। सबसे पहले कि मतलब हम अल्काइलेशन करवाते हैं। अब क्या है कि जो हमारा अल्काइल है उसमें सबसे पहले क्या होता है फिजियोलॉजिकल को डिक्रीज भी करता है। जैसे HCN है, HCN में क्या होगा कि जो H पॉजिटिव H हाइड्रोजन है उसको हम बाहर निकालेंगे और जो उसको रिप्लेस करेंगे CH3 से। उसमें क्या होगा कि जो हमारा फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है कि जो कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिनमें हम मतलब अल्काइलेशन करवाने के बाद जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो इंक्रीज भी होता है। ठीक है, जैसे कि जहर से जो हमारे जैसे कि इथर्स वगैरह है, इथर्स क्या है मोर टॉक्सिक होते हैं और उनकी जो हमारे अल्कोहल है उनसे ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। जैसे कि रिसोर्सिनोल है जो सिंपल है हमारा वो उससे जो रिसोर्सिनल डाई मिथाइल ईथर है वो ज्यादा टॉक्सिक होता है। जो जाइलीन है, जाइलीन मोर टॉक्सिक होता है टोल्यूइन से और टोल्यूइन ज्यादा होता है बेंजीन से। उसके बाद एक इफेक्ट आता है कि जो हमारे COOH है या मतलब OH NH2 है उस पर क्या इफेक्ट डालता है। जैसे कि कोकेन है, कोकेन एक स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक ड्रग है। इसमें क्या किया जो ड्रग्स मतलब द केमिकल कंपाउंड विच क्योज अनकॉन्शियस है। हाँ, तो उसके मतलब जो उसका एनालॉगिक एसिड है वो इनर्ट हो जाता है। उसके बाद एक एग्जांपल आता है एंटीपायरिन का। उसका भी जो एनालॉग एसिड है उसमें ओनली एक मिथाइल होगा
तो ही इनर्ट होगा। अब उसके बाद एक इफेक्ट आता है कि जो हमारा मिथाइल का है, जो अल्काइल ग्रुप है, उसका जो साइज होता है वो क्या इफेक्ट डालता है। जैसे कि मतलब मिथाइल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो जो हमारे फिजियोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट डालता है। जैसे कि सबसे पहले एक है मिथाइल डाई इथाइल कीटोन है, वो स्ट्रॉन्गर हाइपोटेनिक है वो एसीटोन से। एक एग्जांपल आता है कि जो हमारा एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन से मिथाइल को रिप्लेस कर देंगे हम इथाइल ग्रुप से, जो हाइपोटेनिक प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। और फिर उस एक इफेक्ट आता है OH ग्रुप का कि भाई ये जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालता है। सबसे पहले आता है कि एलिफेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होगा कि जो हमारा OH है जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, फिजियोलॉजिकल एक्शन है जो हमारे उतनी ही डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल है एन प्रोपेनोल है, वो मोर रिएक्टिव होता है ग्लिसरॉल से। उसके बाद आता है एक एग्जांपल है हेक्सानोल, हेक्सानोल इज मोर रिएक्टिव देन s ऑर्बिटल। फिर उसके बाद एक है कि जो OH है, कई बार क्या होता है कि प्रेजेंट होने के बाद भी फिजियोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखाता है। और जैसे कि हाइड्रोक्सिल कोफीन है, उसमें क्या है कि जो हमारा OH प्रेजेंट है लेकिन फिजियोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखाता, और जो सिंपल कोफीन है वो फिजियोलॉजिकल एक्शन दिखाता है। उसके बाद जो हमारा OH है वो एरोमेटिक रिंग में क्या करता है, एरोमेटिक जो हमारी रिंग है उनमें जितना OH ज्यादा होगा उतनी ही फिजियोलॉजिकल एक्शन होगी। सबसे पहले एक एग्जांपल है फिनोल है, फिनोल इज मोर टॉक्सिक है बेंजीन से। और फिर एक है सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एंटी फंगल है, एंटी फंगल, और उससे मतलब जो हमारा बेंजोइक एसिड है उससे ज्यादा एंटी फंगल है। एंटी फंगल मतलब कि जो फंगई को डिक्रीज करता है, किल करता है वो। उसके बाद इफेक्ट आता है COOH और COR ग्रुप का। अब ये क्या है कि जो हमारा एंटी फिजियोलॉजिकल एक्शन है उसको रिएक्टिव करता है, मतलब कि जो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड एक पोटेंट वो एंटीसेप्टिक है। उसमें क्या होगा कि जो हम वो OH ग्रुप को एल्डिहाइड मॉलिक्यूल वो जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है उसको डिक्रीज कर देता है, और जो उसकी जो एक्टिविटी रिजल्टिंग कंपाउंड है उसको भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। जो हमारा कीटोन है वो सेकेंडरी अल्कोहल की सिमिलरली फिजियोलॉजिकल एक्शन दिखाता है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप में क्या होगा कि जो हमारे एसिडिक ग्रुप है जैसे SO3H है या COOH ग्रुप है, वो क्या होगा कि जो डिक्रीज या तो डिक्रीज करता है फिजियोलॉजिकल क्या, या बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देता है। एग्जाम्पल है फिनोल, फिनोल एक पॉइजन है, मतलब ड्रग है। फिनोल एक पॉइजनिंग का काम करता है, लेकिन जो उसका दूसरा है बेंजोइक सल्फोनिक है एसिड है वो ड्रग का काम नहीं करता है। और कई ऐसे जैसे कि टायरोसिन है, टायरोसिन के हम एस्टर डेरिवेटिव करवाएंगे तो जो उसका एसिडिक नेचर है वो वापिस आ जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। और है जैसे कि जो एनिलीन है वो टॉक्सिक होता है, और जो ओ अमीनो बेंजोनिक एसिड है वो हार्मलेस होता है। अब पांचवा इफेक्ट है हेलोजन का। हेलोजन में क्या होगा, जो नेगेटिव हेलोजन है, नेगेटिव हेलोजन का मतलब होता है कि जो एक जो कंपाउंड है वो अनकॉन्जुगेटेड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड हूँ। तो वो क्या करता है कि जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही रिंग में है, या वो क्या करता है कि जो यूजफुल है उसको भी इंक्रीज करता है, और जो हमारा टॉक्सिसिटी है उसको भी इंक्रीज करता है। पर जो टॉक्सिसिटी है उसको एक लिमिटेड पॉइंट तक इंक्रीज करता है, और जो हमारा यूजफुल है वो उसको ज्यादा यूज इंक्रीज करता है। उसके बाद आता है कि पॉजिटिव हेलोजन। पॉजिटिव हेलोजन में क्या होगा कि जो हमारा जो हेलोजन है वो एक मतलब कंजुगेटेड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड होगा। वो क्या करेगा, जो टॉक्सिसिटी है उसको डिक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल है क्लोरामाइंस है जो एक स्ट्रॉन्गली एंटीसेप्टिक है। वो क्या करेगा कि जो हमारी जो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे उसमें जो हाइपोहेलोस एसिड है वो लिबरेट होगा, और जो उसकी परसेंटेज है ना उस पर डिपेंड करता है क्लोरामाइंस। और एक एग्जांपल है जो क्लोरोफॉर्म है वो हाइपोटोनिक है, और जो आइडोफॉर्म है वो एंटीसेप्टिक है। उसके बाद सिक्स्थ आता है कि इफेक्ट ऑफ NO2 and ONO ग्रुप।
इसमें क्या होगा कि जो हमारे ये दोनों एरोमेटिक कंपाउंड जो एरोमेटिक कंपाउंड है टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करेंगे। इसमें क्या है कि जो हमारा एलिफेटिक नाइट्राइट्स है वो क्या करेगा कि जो डायलेटिंग इफेक्ट डालेगा ब्लड वेसल पे, और पर जो नाइट्रो कंपाउंड है वो ब्लड वेसल पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। जो नाइट्रोपेंजीन है वो एक पॉइजनिंग का काम करता है, जो कि नाइट्रोटोल्यूइन है वो लेस पॉइजनिंग का काम करता है। फिर उसके बाद क्या है कि जो 2 डिग्री और 3 डिग्री नाइट्राइल्स है वो इजीली हाइड्रेटेड हो जाते हैं अल्कोहल से, लेकिन एज कंपेयर टू 1 डिग्री नाइट्राइल से। फिर उसके बाद आता है कि इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप। इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप का क्या होगा कि जो टॉक्सिसिटी है उसको इंक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल ऑल द 3 फिनाइल अमाइन है वे मोर पॉइजनिंग होते हैं किससे, एनिलीन से। और एक NH2 ग्रुप है वो क्या करता है कि टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करता है। इन जो एल्काइलेशन करवाएंगे NH2 ग्रुप की और फिजियोलॉजिकल एक्शन को डिक्रीज करेगी। एग्जांपल है एनिलीन है वो एक टॉक्सिक है, लेकिन जो एसिटल एनालाइड है वो फेब्रिफ्यूग है। उसके बाद क्या होगा कि एक पॉइंट आता है कि जो एरोमेटिक अमाइंस हैं और हाइड्राजीन है वे यूज किए जाते हैं एंटीपायरेटिक और एनालॉगिस के लिए। और एक जो इफेक्ट है वो CN और NC का है। उसमें क्या होगा कि जो CN है वो इंक्रीज करेगा टॉक्सिसिटी को। जो एलिफेटिक सीरीज में क्या है कि जो लोअर नाइट्राइल्स है वो मोर पॉइजनिंग होते हैं हायर नाइट्राइल्स के कंपैरिजन में। एग्जांपल क्या है, HCN है। HCN इज मोर पॉइजनिंग है, लेकिन जो H को रिमूव करके हम CH3 लगाएंगे, CH3CN वो लेस पॉइजनिंग का काम करता है। जो फिर हमारा जो पोटेशियम थायोसाइनेट है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, ये दोनों क्या है कि बहुत ही पॉइजनिंग है। ये क्या मतलब जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है उसको लेने से तो डेथ भी हो जाती है, पर जो हमारा सोडियम फेरोसाइनेट है वो बहुत ही मतलब उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होती ही नहीं है। फिर जो 9th इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ अनसेचुरेशन का। उसमें क्या होगा कि जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है वे मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे कि प्रोपेनोल है एक कंजुगेटेड नॉन पॉइजनिंग का काम करता है, लेकिन मिल्ड नैरोगेटिक जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल अल्कोहल है, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइजनिंग का काम करता है। एग्जांपल क्या है कि ट्राइक्लोरो इथाइलिन है वो क्या काम करता है कि जो हम नींद की गोलियां लेते हैं ना, उसका नींद की गोलियां होती है वो ये ट्राइक्लोरोइथाइलिन होता है जो डीप स्लीप को प्रोड्यूस करता है। फिर उसका जो ट्राइक्लोरोइथेन है उससे जो ट्राइक्लोरोइथाइलिन है उससे कम पॉइजनिंग का काम करता है। और फिर एग्जांपल है फॉर्मिन इज मोर टॉक्सिक वाइल मीथेन। फिर जो 10th इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या है भाई जो 2 ग्रुप है वे आइसोमर्स तो होते हैं एक दूसरे के, लेकिन जो उनका इफेक्ट होता है जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे सैलिसिलिक एसिड है वो फिजियोलॉजिकल एक्शन दिखाता है, लेकिन जो M हाइड्रोक्सी और जो P हाइड्रोक्सी बेंजीन है वो फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव होते हैं। फिर एक जो मैलिक एसिड है वो पॉइजनिंग का काम करता है, और फॉर्मिक एसिड है वो पॉइजनिंग का काम नहीं करता है। और फिर एक लास्ट है इफेक्ट ऑफ चेन लेंथ। जितने कार्बन की चेन इंक्रीज होगी, जितने कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती आएगी। और उसके बाद क्या होगा कि जो ये चेन है फिर बल्ब में जाने के लिए इनेबल हो जाएगी और सो द क्योज रिक्वायर्ड इफेक्ट। थैंक यू। क्या एक्सप्लेन करूं जो HCN है उसने CH3 रिप्लेस कर दिया। ये अल्काइल ग्रुप का था।
चलो हो गया। बेटा अभी प्रेजेंटेशन आज सिर्फ एक ही बच्चे ने दी थी, जिस बच्चे का क्या नाम है, तनु। और जितने भी स्टूडेंट और बच गए, नेक्स्ट टाइम मीन्स कल जब आप आए तो अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से आना। जिसकी भी पेंडिंग प्रेजेंटेशन है उसको देनी होगी, हर टॉपिक के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन लेंगे। तो इसलिए कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो अपनी प्रेजेंटेशन ना दे। ठीक है बेटा। आपकी जो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप के ऊपर भी जो आप प्रेजेंटेशन दें, तो मैंने जैसे कल भी आपको बताया था, प्रेजेंटेशन आपकी ऐसी हो जिसमें आप बोर्ड को इस्तेमाल करें और वहां पे हर कंपाउंड की आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और फिर चेंज दिखाएंगे कि कौन सा ग्रुप बदल रहा है, तो ताकि प्रॉपर आपको पता चले कि एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको कैसे लिखना है। आपके कंप्लीट पूरे 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ चुका है, 8 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन, क्योंकि एक सेक्शन आपके 8 मार्क्स का होता है ना, 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। तो इसलिए आप स्ट्रक्चर को याद करके आएंगे। मैंने कल भी वैसे आपको बता दिया था। आज भी क्या नाम है तनु, आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर कोई यूज की नहीं, कोई ड्रा नहीं की, तो यानी वो कमियां होती हैं जिसकी वजह से 8 में से अगर एग्जामिनर आपको नंबर देगा ना ऐसे लिखने के, तो वो 2 नंबर दे सकता है, 3 नंबर दे सकता है, 8 में से 8 नहीं मिलेंगे फिर। तो आपको अच्छे से लिखना ही पड़ेगा। तो अपनी उस कमी को दूर करना और अच्छी तैयारी के साथ आप आएंगे। ठीक है बेटा।